तो चलो ये दोस्तों शुरू करते हैं अपना रिवीजन इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये फिजिक्स का चैप्टर 1 के हिसाब से हम इसको रिवाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है डिस्कवर हुआ था 600 BC में डिस्कवर हुआ था थियल्स के द्वारा। उसमें क्या हुआ था कि थियल्स ने एक एम्बर को और एक वुड को रब करा था जिससे चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद सर विलियम गिलबर्ट आए थे, उन्होंने एक वूल को और एक सिल्क को रब करा था, उससे भी चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। तो उन्होंने जो उसको वर्ड दिया था वो चार्ज दिया था। ठीक है, एम्बर ने जो ग्रीक वर्ड एम्बर ने दी थी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो डिस्कवर हुआ है वो जो डिस्कवर हुआ हमारा इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक में हमारा के आता है, सी नहीं आता, ये हमारा ग्रीक वर्ड है। इससे फिर हमारा इलेक्ट्रिक आया, सी बन गया और फिर उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से जो दो बॉडीज़ होती हैं वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल होती हैं एक दूसरे से, उसी को हम चार्ज कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है या फिर कोई भी वो बॉडी एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चार्ज होता है हमारा दो तरीके में पाया जाता है, रेस्ट में और मोशन में। जब चार्ज रेस्ट में होता है तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मोशन में होता है तो दो तरीके का होता है, या तो मोशन हमारा कांस्टेंट होगा या फिर मोशन हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो जब हमारा जो मतलब वेलोसिटी है, मोशन है, वो कांस्टेंट रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज़ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी और उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। इससे हमें दो तरीके के चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि सपोज हमने दो चार्ज लिए, हमने एक चार्ज लिया +10 कूलम का और एक दूसरा चार्ज लिया +10 कूलम का। तो ये जो चार्ज होंगे आपस में एक तो रिपेल करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है, और बाकी मतलब जैसे हम दो चार्ज लेते हैं +10 और +10, तो इनका जो सम आता है वो आएगा हमारा 20 कूलम का चार्ज। ठीक है, जो इसमें मतलब स्ट्रेंथ होगी इन दोनों चार्ज की मिला के, वो स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारा दूसरा चार्ज का टाइप आता है नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए हमने दो चार्ज लिए, एक तो लिया हमने +10 कूलम का और एक लिया हमने -5 कूलम का। तो जो हमारा रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो आएगा +5 कूलम का। तो और जो मतलब इसकी स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज़ हो गई यहाँ पे। तो इसके बाद हम पॉजिटिव चार्ज की एक मतलब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। तो सपोज़ हम जब भी जैसे कि एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने रिमूव कर दिए, तो उस पर +2 का चार्ज आ गया। ये यहाँ पे लिखा है कि वैकेंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जब किसी चार्ज की वैकेंसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्ज की वैकेंसी हो गई है, तो इसी को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं किसी बॉडी में से, जैसे कि न्यूट्रल बॉडी से हमने से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं ये, तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब भी किसी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे, जैसे कि यहाँ पे 10, ये न्यूट्रल बॉडी है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और मतलब इसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे अब -2 का चार्ज आ गया, क्योंकि हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं, इसलिए ऐड करने की वजह से उसमें एक्सेस हो गया और उसमें -2 का चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी में हम कोई भी चार्ज ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज की। तो हमारी चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कोलाम, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। जो हमारी CGS यूनिट होती है चार्ज की, उससे हम कहते हैं इंस्टेट कोलाम या फिर फ्रैंकलिन या फिर ESV, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो हमारा एक कोलाम होता है वो 3 × 10⁸ स्टेट कोलाम होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में EMU कहते हैं। तो ये जो होता है हमारा एब्सोल्यूट कूलम के इक्वल होता है, ABCB से हम नोट करते हैं एब्सोल्यूट कूलम को। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो ABCB के इक्वल होता है, और जो हमारा 1 ABCB होता है वो 10 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल यूनिट, इसकी चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट। जो हमारी चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैराडे। ठीक है, और जो एक फैराडे होता है वो हमारा 96,500 कूलम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इससे मतलब देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारा सबसे बड़ी यूनिट होती है वो हमारी होती है फैराडे। उसके बाद आती है हमारी एब्सोल्यूट कूलम, उसके बाद आती है हमारी कूलम, उसके बाद आती है हमारी स्टेट कूलम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो हमसे ये कहता है कि जैसे कि किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज है तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन, जो उसके ऊपर एक सिंगल चार्ज होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि ये बॉडी हमारे यहाँ, ये हमारी बॉडी है, इस पर ई चार्ज है, तो उस पर मतलब जो भी टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता है हमारा चार्ज। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो चार्ज आता है। अब कोई आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी यूनिट है क्योंकि, तो इसलिए पॉइंट्स में चार्ज की वैल्यू नहीं आती है। और जो हमारी स्मॉलेस्ट डिक्रीट वैल्यू होती है चार्ज की, वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होती है। सबसे मतलब जो छोटी यूनिट चार्ज की वो 1 इलेक्ट्रॉन की होती है, उससे छोटी इलेक्ट्रॉन की यूनिट मतलब चार्ज की यूनिट है ही नहीं। तो जो हमारा एक चार्ज की यूनिट होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम 1 क्वांटा भी कहते हैं। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी होगी, वैसे पहले भी अपने 11th में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो n होता है, ठीक है, हम ये जो इंटीग्रल होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं Q = E2E3E 10E, ये इंटीग्रल होगा। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि 2.5E 2.3E या फिर 3.5E, ऐसे नहीं हो सकता। 1E 2E 3E यही होगा। ठीक है, और जो n होगा यहाँ पे वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, मतलब कोई पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, वो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 1.2 3.2 ऐसे नहीं हो सकता ना, ये ऐसे, क्योंकि फिर क्यों हो जाएगा 1.2E, और आधे इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते हम। ठीक है, उसके बाद इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि हम जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो आधा तो नहीं करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी यूनिट होती है ये। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बिकॉज चार्जेस कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन फ्रॉम वन बॉडी। हाँ, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जो आती है चार्ज की, वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है वो ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से उठा के दूसरी बॉडी में रख दिए, तो वैसे ही कर सकते हैं हम, उसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम प्रोड्यूस ही कर सकते हैं, बस ऐसी एक से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो हमारी पूरी यूनिवर्स है उस पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, जो कि 0 है। पूरे यूनिवर्स का चार्ज मतलब प्लस माइनस सब करते हैं हम तो 0 आता है। ठीक है, एडिविटी अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिविटी ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू एडिविटी ऑफ चार्ज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बॉडी है हमारी और इसमें चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, ये हमारे चार्ज हैं इसके ऊपर। तो जो हमारा नेट चार्ज होगा इस पर वो होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबका इंडिविजुअल चार्ज होगा Q, वो होगा Q1 माइनस, अगर कोई मतलब माइनस में आ रहा है तो -Q2, अगर Q2 की वैल्यू माइनस में, और ऐसे सबका एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉडी दिखा रखी है हमें जिसमें Q1 चार्ज है +2, Q2 चार्ज है -5 कूलम, Q3 चार्ज है +10 कूलम और Q4 चार्ज है -20 कूलम। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इन सबका एल्जेब्रिक सम होगा, +2 -5 +10 -10। जब इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 कूलम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि जो वैल्यू होती है चार्ज की वो डिपेंड नहीं करती है उसकी स्पीड पे। कोई भी चार्ज किसी भी स्पीड से ले जाओ, मतलब जैसे कि किसी बॉडी पे चार्ज है, बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके मोशन से या फिर उसकी स्पीड से उसकी चार्ज की वैल्यू पे कुछ डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, जो हमारा चार्ज होता है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मान लीजिए एक पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ रही है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ रही है हमारी 100 मीटर पर सेकंड, और तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ रही है जो हमारी 1000 मीटर पर सेकंड। तो चार्ज लेकिन तीनों पे इक्वल ही होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको याद रखने वाला था, मैंने इसे याद कर लीजिएगा, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सब पे चार्ज सेम होगा। ठीक है, अब आता है हमारी एक और प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चार्ज हैं, प्लस चार्ज तो प्लस चार्ज, दोनों जो है हमारे सेम पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपस में रिपेल करेंगे, और ये अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हमने पहले 9th 10th में पढ़ी, तो सेम वही है। ठीक है, तो चलिए